Hi there. So in this lecture, we are going to know the difference of use between could and could have. How to use this could and could have in our sentences, and in what sense and in what condition actually we can use this could or could have. So the topic is could have and could. Could have and could, where we can use them. Okay, so could have, this is singular and plural both. S stands for singular, P stands for plural, and this could is also singular and plural both because this is modal verb. Okay, so could have, with could have always we use, with could have always we use verb third form, whereas with could we use always verb first form. Okay, so in what condition and in what situation actually we use this? So could have use about the past time, about the past action, what actually we were able to do that, but we didn't do because of some reasons, and at present we are repenting, we are regretting relevant to that action, that we had opportunity and we would be we were able to perform that task, that work, but we didn't do. So at this time what am I doing? I'm repenting. Means जो बीते हुए समय था, उस बीते हुए समय में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिला था, कुछ करने का, मैं कर सकता था, या फिर मैं उस काम को नहीं कर सकता था, करने के बाद मैं पछता रहा हूं, या फिर नहीं करने के बाद मैं पछता रहा हूं. आई रिपीट, पास्ट समय में, बीते हुए समय में मेरे पास कुछ करने का एक अपॉर्चुनिटी था, वो मैं कर सकता था या फिर मैं नहीं कर सकता था. कर सकता था, अगर किया होता तो मेरे लिए अच्छा होता. नहीं कर सकता था मतलब मैं वो नहीं कर सकता था, अभी करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं? पछता रहा हूं. तो इस टाइप के वाक्य में हम लोग कुड हैव का यूज करते हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल विद बोथ सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स we can use this could have. So let us know with example. First of all, we discuss use of this could have. Thereafter, we'll discuss use of could. तो example क्या है? मैं तुम्हें अपना किताब दे सकता था. मैं तुम्हें अपना किताब दे सकता था. अब वर्तमान में मैं सोच रहा हूं मैं तुम्हें अपना किताब दे सकता था, इसका मतलब मैंने नहीं दिया. तो इस अवस्था में हम लोग कुड हैव का यूज कर सकते हैं. आई कुड हैव गिवन यू माई बुक. आई कुड हैव गिवन यू माई बुक. अब इसको आपको नेगेटिव में बनाना है तो I could not have given you my book. I could not, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या लगाना है? Not लगाना है. मैं तुम्हें अपना किताब दे सकता था. I could have given you my book. अगर आपको यही सेंटेंस मैं तुम्हें अपना किताब नहीं दे सकता था तो क्या बोलना है? I could not have given you my book. If there is negative sentence, you have to make between could and could have, you have to use not there. Between could and have, you have to use not there. I could not have given you my book. तो यहाँ पर अगर आपको बोलना था कि वह मुझे बता सकता था, वह मुझे बता सकता था, उसने नहीं बताया. अभी वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि वो तो मुझे बता सकता था. तो इस अवस्था में अंग्रेजी में अगर हमें बोलना या फिर लिखना है तो he could have told me या फिर she could have told me. इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं. वे लोग घर जल्दी आ सकते थे. उन लोगों के पास टाइम था, वे लोग घर जल्दी आ सकते थे. तो they could have come home early. They could have come home early. या फिर
हम लोग एक नया घर खरीद सकते थे। We could have bought a new house. We could have bought a new house. तो ये था use of could have. Now we'll know use of could. अब could का use बहुत सारे अवस्था में हम लोग कर सकते हैं। तो सभी टाइप के यूज could का हम लोग इस लेक्चर में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि द टाइम ऑफ दिस वीडियो विल एक्सटेंड। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द नटशेल यूज ऑफ देम। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसका यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो could का यूज हम लोग कैपेसिटी ऑफ पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं, एक नंबर तो। और could का यूज हम लोग वर्तमान समय में हम लोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी करते हैं। We use this could to show possibility of present time and capacity of the past time. कैपेसिटी ऑफ द पास्ट टाइम को भी हम लोग दिखाने के लिए करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटी ऑफ द पास्ट टाइम could का यूज किस तरह से करते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे तक दौड़ सकता था। अभी जैसे कि मैं पास्ट टाइम में 2 घंटे तक दौड़ सकता था। मैं 2 घंटे तक दौड़ सकता था। मैं 2 घंटे तक दौड़ सकता था। अभी मैं नहीं दौड़ सकता हूं, क्योंकि ये मेरा कैपेसिटी ऑफ द पास्ट टाइम है। मैं पास्ट टाइम में मेरे पास वो एनर्जी था, उस वक्त मेरा उम्र भी कम था और मैं दौड़ सकता था। अभी मैं वर्तमान में नहीं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि could का यूज अभी हम लोग सीख रहे हैं पास्ट टाइम का कैपेसिटी को दिखाने के लिए। कैपेसिटी मीन्स क्षमता। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा I could run for 2 hours. I could run for 2 hours. मैं 2 घंटे तक दौड़ सकता था। I could run for 2 hours. अब इसी को आपको वह 100 kg का वजन उठा सकता था। ओके, वह 100 kg का वजन उठा सकता था। ये कैपेसिटी ऑफ द पास्ट है। मैं भी वर्तमान में नहीं उठा सकता है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं he could lift 100 kg weight. वो 100 kg का भार उठा सकता था। ओके, तो ये तो था हम लोगों का कैपेसिटी ऑफ पास्ट टाइम। जैसे कि मैं उसको हरा सकता था। I could defeat him. अभी हम लोग जानेंगे इसका वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी को किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, जैसे कि यह खतरा हो सकता है, यह खतरा हो सकता है। ओके, इट could be dangerous. It could be dangerous. यहाँ पर हम लोग कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी could का भी यूज प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। तो मैं could का यूज यहाँ पर सिर्फ कर रहा हूँ। या खतरा हो सकता है, इट could be dangerous. ओके, जैसे कि आपको बोलना है कि वह बुरा हो सकता है, वह बुरा हो सकता है। यू आर नॉट श्योर, यहाँ पर क्या है, मतलब पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूं। वह बुरा हो सकता है, तो ही कुड बी बैड। इस तरह से हम लोग कुड बी का यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कुड हैव और कुड बी के यूज के बारे में। और भी इसके बहुत सारे यूजेस है। यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्टली स्वीटली कुड हैव और कुड का यूज को जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।